जाएंगे और अब सिर्फ यादें बची। मुलायम को मिली धरती पुत्र की उपाधि और टीचर को धमकी देने वाले सीओ का कराया तबादला। मास्टर साहब ने उतारा कुश्ती का भूत और 120 रुपए में करते थे शिक्षक की नौकरी। देसी घी के लड्डू जलेबी के शौकीन थे नेताजी और मुलायम सिंह यादव पर चली थी ताबड़तोड़ गोलियां। खूंखार डकैत तहसीलदार से हुआ था सामना। हेलीकॉप्टर से कूदे थे मुलायम सिंह यादव। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र के अनसुने किस्से जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को देश के दिग्गज राजनेताओं में से एक गिना जाता था। वो देश के ऐसे नेता थे जिन्हें धरती पुत्र की उपाधि भी मिली थी। जानकारी मिली जब उन्होंने जसवंत नगर सीट पर 1968, 1974 और 1977 में हुए मध्यावधि चुनाव में सामने वाले उम्मीदवार को धूल चटा दी थी। उसी वक्त सर्वहारा के हितों के लिए मुलायम सिंह ने आवाज उठाई। उन्हें नाथू सिंह ने धरती पुत्र के नाम से नवाजा था और उसी वक्त से राजनीति में उनके नाम के आगे धरती पुत्र भी जुड़ गया। मुलायम सिंह की समाजवादी विचारधारा और जनता में पकड़ मजबूत होने के चलते वो एक नहीं बल्कि 3 बार यूपी की सत्ता पर काबिज हुए। ऐसे थे नेताजी। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह को देश के दिग्गज राजनेताओं में से एक गिना जाता था। वो देश के ऐसे नेता थे जिन्हें धरती पुत्र की उपाधि मिली थी। जानकारी के मुताबिक जब उन्होंने जसवंत नगर सीट पर 1968, 1974 और 1977 में हुए मध्यावधि चुनाव में सामने आने वाले उम्मीदवार को धूल चटा दी थी, उसी वक्त सर्वहारा के हितों के लिए मुलायम सिंह ने आवाज उठाई। जब उन्हें नाथू सिंह ने धरती पुत्र के नाम से नवाजा था, उसी वक्त से राजनीति में उनके नाम के आगे धरती पुत्र भी जुड़ गया था। मुलायम सिंह की समाजवादी विचारधारा और जनता में पकड़ मजबूत होने के चलते वो एक नहीं बल्कि 3 बार यूपी की सत्ता पर काबिज हुए। इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्री का भी सफल कार्यकाल मुलायम सिंह यादव ने पूरा किया। मुलायम सिंह यादव को स्कूल के दिनों में उदय प्रताप सिंह अंग्रेजी पढ़ाते थे। उदय प्रताप की माने तो जब वो इटावा के नारायण कॉलेज के प्रिंसिपल थे तब एक लड़के को नकल करते पकड़ लिया था। लड़के ने देख लेने की धमकी दी। बाद में पता चला कि उस लड़के के पिता पुलिस विभाग में सर्किल ऑफिसर थे, इसीलिए वो रौब काटता था। इसकी जानकारी मुलायम तक पहुंची। मुलायम ने तुरंत उदय प्रताप से बात की और फिर मुलायम सिंह यादव, जो कि खुद पेशे से एक टीचर थे, उन्होंने इस दर्द को समझा। तब के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से बात कर सीओ का तबादला करवा दिया। मुलायम सिंह यादव कुश्ती के इतने शौकीन थे कि एक बार तो वो परीक्षा छोड़कर दंगल जाने के लिए अड़े थे। इंटरमीडिएट की छमाही परीक्षा में मुलायम के कम नंबर आए थे और इसी बीच उन्हें पहलवानी का भूत सवार था। तब राज्य स्तर पर उनका नाम भी हो गया था। उन्हें स्टेट लेवल कुश्ती के लिए असम जाना था और परीक्षा के सिर्फ 2 महीने ही बचे थे। तब उनके टीचर ने मुलायम को बुलाया और कहा, 2 महीने रह गए हैं परीक्षा के, अगर कुश्ती लड़ने गए तो अखबार में रोल नंबर नहीं मिलेगा, पास हो जाओगे तो कुछ बन जाओगे। तब मुलायम ने कहा, गुरुजी मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। इसके बाद मुलायम ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव एक शिक्षक थे और उन्होंने शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करहल के उसी जैन इंटर कॉलेज से की थी जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी। क्षेत्रीय जानकार बताते हैं कि उस दौर में उन्हें 120 रुपए प्रति महीना वेतन मिलता था। मुलायम
हाई स्कूल में हिंदी और इंटर में सामाजिक विज्ञान पढ़ाया करते थे। मुलायम के बारे में ये किस्सा भी खास है कि उन्होंने कभी किसी छात्र को डांट फटकार नहीं लगाई। धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव मिठाइयों के बेहद शौकीन थे। वो जब भी इटावा आते थे तो बलदेव चौराहे पर स्थित बलदेव मिष्ठान भंडार जाकर मिठाई जरूर खाते थे। नेताजी को मीठे में सबसे ज्यादा देशी घी की जलेबी और बूंदी के लड्डू पसंद थे। इसके अलावा उन्हें खस्ता कचौड़ी भी खूब पसंद था। एक बार का किस्सा था कि सैफई में देश भर के दिग्गज डॉक्टरों का कुंभ था। नेताजी ने खुद डॉक्टरों के लिए बेहतरीन मेन्यू तैयार कराया। मुलायम सिंह यादव खाने पीने के बेहद शौकीन थे। तारीख 8 मार्च 1984। मुलायम सिंह तब लोकतांत्रिक मोर्चा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष थे। मुलायम इटावा के लिए निकले थे कि तभी 2 बाइक सवारों ने उन्हें रोक लिया और उनकी कार पर 9 राउंड फायरिंग की। इसमें मुलायम के एक सहयोगी की मौत हो गई और मुलायम बाल बच गए। तब मुलायम ने किसी का नाम लिए बगैर कहा था कि मेरी हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन मैं भगवान की कृपा से बच गया। एक पुराना किस्सा है जब मुलायम को उन्हीं के गढ़ में चंबल के खूंखार दस्यु सरगना ने चुनौती दी थी। तब से लेकर सपा का सबसे मजबूत किला मानी जाने वाली सीट जसवंत नगर विधानसभा सीट से मुलायम सिंह को हराने के लिए चंबल के खूंखार डाकू तहसीलदार सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था। दस्यु साम्राज्य के अलावा कांग्रेस के टिकट पर बाहुबली दर्शन सिंह यादव थे। चुनाव के दौरान नगला बाबा गांव में मुलायम दर्शन के समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी और गोलीबारी हुई। बंदूकों और गोलियों की आवाज के बीच ऐसी भगदड़ मची कि कवरेज के लिए मौजूद पत्रकारों तक को पास के मकानों में घुसकर अपनी जान बचानी पड़ी। पूरा विधानसभा क्षेत्र सुरक्षा बलों की छावनी के रूप में तब्दील हो चुका था। चुनावी समर में मुलायम ने अपने दोनों बाहुबली प्रतिद्वंदियों को पटकनी देकर जीत हासिल की थी। बाबू दर्शन सिंह ने चुनाव अवैध घोषित करके दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी। हालांकि चुनावी हिंसा के कारण ये चुनाव रद्द हो गया था, लेकिन उस दौरान 1991 का ये रोचक वाकया कभी भुलाया नहीं जा सकता। तब राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। बताते हैं कि अलीगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कंपनी बाग में भी सभा थी। सभा की अनुमति शाम 5 बजे तक की थी। मुलायम सिंह यादव को आते आते देर हो गई। हेलीकॉप्टर धनीपुर हवाई पट्टी पर उतरना था, वहां से कार से कंपनी बाग आना था। पार्टी के सभी नेता धनीपुर पर इंतजार कर रहे थे और भीड़ कंपनी बाग में मौजूद थी। समय भी 5 बजने का होने लगा था और इस पर मुलायम सिंह यादव हेलीकॉप्टर से कंपनी बाग के ऊपर आए और करीब 10 फुट ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से कूद गए। फिर क्या था, ये देख उनके समर्थक व पार्टी के नेता दंग रह गए। 10 से 15 मिनट में अपनी बात रखकर सभा समाप्त कर दी। इसके बाद वो गाड़ी से धनीपुर पहुंचे, जहां से हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। तारीख 26 जून और साल 1960। मैनपुरी के करहल जैन इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन चल रहा था। उस समय के मशहूर कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही मंच पर पहुंचते हैं और कविता दिल्ली की गद्दी सावधान पढ़ना शुरू करते हैं। कविता सरकार के खिलाफ थी। इसे देखकर वहां तैनात दरोगा ने मंच पर जाकर माइक छीन लिया और कविता पढ़ने से मना किया। मंच के पास ही खड़े मुलायम सिंह यादव की उम्र उस समय यही कोई 20 से 21 की रही होगी। उन्हें दरोगा के ऊपर इतना गुस्सा आया कि वो चढ़ गए मंच पर और दरोगा को उठाकर पटक दिया। 22 नवंबर 1939 को जन्मे मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में विरोधियों को कई बार हार का सामना कराया था। लोहियावादी नेता मुलायम सिंह पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के पैरोकार के रूप में जाने जाते रहे हैं। आपको बता दें कि नेताजी महज 4 साल की आयु में रैली में शामिल हुए थे।
80 के दशक की बात करें तो उस समय जनता पार्टी, जन मोर्चा और लोकदल ने मिलकर जनता दल का गठन किया था। इन चारों दलों की एकजुटता का असर 1989 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। विपक्ष ने राज्य में 208 सीटों पर जीत दिलाई। यूपी में उस समय 425 सीटें हुआ करती थी। यही कारण है कि जनता दल को बहुमत के लिए 14 विधायकों की जरूरत थी। जनता दल के सामने एक मुश्किल और भी थी। उस समय मुख्यमंत्री पद के 2 उम्मीदवार थे, एक मुलायम सिंह यादव और दूसरे चौधरी अजीत सिंह। बताया जाता है कि अजीत सिंह का नाम लगभग फाइनल कर लिया गया था, लेकिन नेताजी के सियासी दांव ने हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने भी सीएम पद की दावेदारी ठोक दी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने कहा कि फैसला लोकतांत्रिक तरीके से गुप्त मतदान के जरिए होगा। नेताजी ने अजीत सिंह के खेमे के 11 विधायकों को अपने पक्ष में किया। अजीत सिंह 5 वोट से हार गए और 5 सितंबर 1989 को मुलायम सिंह ने पहली बार सीएम पद की शपथ ली। मुलायम सिंह यादव से जुड़ा प्रयागराज का ये संस्मरण 2004 का है। प्रयागराज शहर के रामबाग स्थित सेवा समिति विद्या मंदिर मैदान में अपार भीड़ जुटी हुई थी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव को यहां जनसभा को संबोधित करना था। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर जनसभा स्थल के ऊपर मंडराया, नीचे मौजूद कार्यकर्ताओं ने आवाज लगाई, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। ये नारा तब तक लगता रहा जब तक मुलायम सिंह यादव मंच पर नहीं पहुंच गए। जनसभा स्थल पर मौजूद भारी भीड़ देखकर मुलायम सिंह यादव गदगद थे। बराबर लग रहे इस नारे को सुनकर नेताजी बोले, हमारा जलवा आप सभी की वजह से कायम है, आपका जलवा कायम है। ये सुनकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार तालियां बजाई। मुलायम सिंह यादव पहलवानी के अखाड़े से राजनीतिक गलियारों में उतरने वाले एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने राजनीति में अच्छे अच्छों को पछाड़ा। उनकी जिंदगी में राजनीति के मायने हमेशा से काफी अलग रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को लेकर ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कई मौकों पर पार्टी लाइन से हटकर भी अपने विचार बेबाकी से रखे हैं। ये मुलायम सिंह ही थे जो लोकसभा के आखिरी सत्र में घोर राजनीतिक विरोधी बातों के बीच विचारधारा के बिल्कुल उलट मानी जाने वाली पार्टी बीजेपी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की कामना करते थे। उन्होंने भरे सदन में मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखने की इच्छा सबके सामने रखी थी। उनके इस बयान के बाद पूरा विपक्ष अचंभे में था। आपके पेपर के खिलाफ कोई नहीं बोलता, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया, ये हमारी इच्छा है। तो ये सब और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। मुलायम सिंह यादव को बेहद साहसी सियासी फैसलों के लिए भी माना जाता है। उनका आजमगढ़ जनपद से बहुत गहरा नाता था। वो सैफई को दिल तो आजमगढ़ को धड़कन बताते थे। बात 1994 की है, जब मऊ जनपद में देश के कद्दावर नेताओं में शुमार कल्पनाथ राय केंद्रीय मंत्री थे। वो मऊ को कमिश्नरी बनाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच मुलायम सिंह यादव हेलीकॉप्टर से कमिश्नर को लेकर पहुंचे और आजमगढ़ को कमिश्नरी घोषित किया। इस प्रकार उन्होंने केंद्र सरकार के कद्दावर नेता को पटकनी भी दी। जमीन जनता की समझ और मिट्टी से जुड़े एक युग का अंत हो गया है। लोहिया जी की पाठशाला के सबसे सफल विद्यार्थी मुलायम सिंह यादव दुनिया को अलविदा कहकर पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। मुलायम सिंह यादव को नेताजी के साथ धरती पुत्र का भी तमगा मिला, जो किसी भी राजनेता को अब तक नहीं मिला था। तो समाजवादी पार्टी के संरक्षक
मुलायम सिंह यादव आज पंचतत्व में विलीन हो गए। नम आंखों से आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई। मुलायम सिंह तो चले गए, पर अपने पीछे अपनी सियासी विरासत और अपने वो किस्से छोड़ गए जो हमेशा लोगों के बीच रहेंगे। उत्तर भारत की राजनीति के धुरंधर धरती पुत्र मुलायम सिंह आज हमारे बीच नहीं है। 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम में अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह का जाना राजनीति के एक युग के अंत के समान है। मुलायम सिंह के कुशल नेतृत्व का हर कोई मुरीद था। अपने नाम के अनुरूप मुलायम सिंह ने हमेशा लोगों का साथ दिया। सियासी सफर में कई ऐसे पड़ाव आए जब कई लोग नेताजी का विरोध कर रहे थे, पर उन्होंने राजनीति में अपने कट्टर दुश्मनों को भी उनकी मुसीबत के समय गले लगाया और उनके ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया। दर्शन सिंह 1989 में मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा। जसवंत नगर से कांग्रेस से चुनाव लड़ा। हार पर दर्शन सिंह ने गोलियां चलवाई। 2006 में मुलायम ने गले लगा लिया। दुश्मनी भुलाकर दर्शन सिंह को राज्यसभा भेजा। बलराम सिंह यादव मुलायम सिंह के दृढ़ विरोधी नेता थे। कांग्रेस नेता थे और विरोध करते रहे। पुरानी दुश्मनी भुलाकर गले लगाया। 1989 में मुलायम ने लोकसभा भिजवाया। अमर सिंह 1988 से 1996 तक अच्छे रिश्ते रहे। मुलायम के काफी जिगरी दोस्त थे। बीच में रिश्ते खराब हुए और पार्टी बना ली। मुलायम सिंह ने अमर सिंह को भी माना। अमर को वापस लाए और सम्मान दिया। बेनी प्रसाद वर्मा मुलायम और बेनी में अच्छे संबंध थे। बीच में कुछ रिश्ते खराब हो गए। बेनी वर्मा नाराज होकर कांग्रेस चले गए। अलग होकर समाजवादी क्रांति पार्टी बनाई। सपा सरकार में बेनी प्रसाद वर्मा मंत्री रहे। आजम खान अखिलेश से नाराजगी की खबरें चल रही थी। जेल में रहकर चुनाव लड़ा और जीते भी। पार्टी छोड़ने की अटकलें लगातार चलती रहीं। मुलायम के सम्मान में आजम खान सपा में बने रहे। कल्याण सिंह बीजेपी के दिग्गज नेता थे। बीजेपी से रिश्ते खराब हुए तो सपा में आए। मुलायम ने कल्याण सिंह को भी गले लगाया। बीजेपी से रिश्ते बिगड़े तो मुलायम ने अपनाया। सपा सरकार में कल्याण को शामिल किया गया। लालू प्रसाद यादव 1996 में प्रधानमंत्री की रेस में थे। मुलायम का नाम सबसे आगे था। मुलायम सिंह पीएम बनने वाले थे। लालू प्रसाद यादव ने विरोध किया। विरोध के बाद भी लालू से दरिया दिली दिखाई। लालू प्रसाद यादव को समधी बनाया। मायावती 1993 में बसपा के साथ गठबंधन। सपा और बसपा की सरकार बनी। 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ। मुलायम और मायावती में रिश्ते खराब हुए। 2019 में मायावती से गठबंधन किया। दुश्मनी भुलाकर फिर से गठबंधन किया। नेताजी ने प्रबल प्रतिद्वंदी और दुश्मनों को हमेशा ही माफ किया और शायद यही वजह है कि नेताजी के जाने के बाद अब सबकी आंखें नम हैं। चाहे पार्टी के लोग हों या फिर विपक्षी पार्टियां, सभी ने नेताजी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी।